नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है और यहां पर पढ़ाने वाले टीचर को दर्जा छात्रों की नजर में भगवान से कम नहीं दिया जाता। अभिभावक भी अपने बच्चों को इन्हीं टीचर के लिए अपने बच्चों के भविष्य की बागडोर को सौंप देते हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन कुछ टीचर अपनी पद की गरिमा को धूमिल करने से बाज नहीं आते। वो बच्चों से प्यार और समझाइश की जगह मारपीट करना अपनी शान समझते हैं। अब ऐसा ही मामला चूरू के सरदार शहर से सामने आया है, जहां पर एक महिला टीचर ने कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक छात्रा की पिटाई की। छात्रा का दोष सिर्फ इतना था कि उसने पानी पीने के लिए अध्यापिका से छुट्टी मांगी थी। इससे टीचर को गुस्सा आ गया और उसने मासूम बच्ची की पिटाई शुरू कर दी। अब टीचर के द्वारा की गई पिटाई से छात्रा के हाथ में सूजन आ गई और परिजनों और ग्रामीणों को जब इस घटना का पता चला तो वो आक्रोशित हो गए और फिर टीचर के ट्रांसफर की मांग होने लगी। अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों का इस पर यह कहना है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के इसकी जांच हो रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या टीचर का बच्चों के साथ इस तरीके का रवैया कहां तक जायज है? क्या बच्चों को डराकर शिक्षित किया जा सकता है? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गई है, लोगों से राय जानी है। तो सबसे पहले आपको ले चलेंगे राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में विद्यार्थी मारपीट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या है कारण? बोलियो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, स्कूली बच्चों के साथ लगातार मारपीट के मामले हैं, वो सामने देखने को मिल रहे हैं, कैसे देखते हैं? शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं के साथ में जिस तरह से मारपीट के प्रकरण सामने आ रहे हैं, समाचार पत्रों के द्वारा और न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, निश्चित रूप से निंदनीय है। और इसमें शिक्षकों को अपना धैर्य और जो शिक्षक का जो प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, उसके अकॉर्डिंग उनको बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। परंतु आज की जो घटना झारखंड में हुई है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि छात्र लोग भी थोड़े उदंडी हो गए हैं और वो शिक्षकों पर मारपीट का काम करना, हाथापाई करना, ये काम तो बिल्कुल भी हमारे परंपराओं में रखा ही नहीं है कि शिक्षकों पर हाथ उठाया जाए। इसलिए ये कहा जाए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं है जो शिक्षकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह की जो छात्र छात्राएं उनके साथ मारपीट ना हो, मगर जरूरत है छात्र छात्राओं का भी इस चीज़ का ध्यान रखने का कि वो भी अपने डिसिप्लिन में बने रहे। पिटाई के माध्यम से किसी बात को समझाना, क्या कोई और इसका ऑल्टरनेटिव नहीं? क्या पिटाई करके बच्चों को समझाया जा सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। पिटाई करके बच्चों को समझाना तो बिल्कुल गलत है। शिक्षक का काम है एक बच्चों में संस्कार डेवलप करना, और उस संस्कार के माध्यम से ही समाज का, देश का निर्माण होता है। और ये जो परंपरा है ये बिल्कुल गलत है। वैसे तो जो स्कूलों में ज़्यादा चल रहा है अभी, स्कूल एजुकेशन में बच्चों को पिटाई का, और ये बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड और कई सारे बोर्ड्स ने एडवाइजरी भी जारी कर रखी है कि जिसमें कि बच्चों को पिटाई करना, और इसके लिए कई सारे आईपीसी में धाराएं भी लगाई गई हैं कि अगर बच्चों की पिटाई करते हैं तो टीचर को 10,000 जुर्माना देना पड़ता है, या अगर उसको ज़्यादा क्रूएलिटी से पीटा जाता है तो उसको 10 साल की जेल या आजीवन कारावास का भी प्रावधान कर रखा है। तो बहुत सारे नियम है। इन नियम्स को, जो रूल्स हैं, इनको शिक्षकों को भी बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा, और एक शिक्षक का जो दायित्व है उसको शिक्षकों को समझना पड़ेगा, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण संभव है। क्या लगता है मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि पिटाई के माध्यम से ही बच्चों को सुधारा जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि हम बच्चों को सुधार सकते हैं पिटाई के माध्यम से। इनफैक्ट इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। बच्चे कभी भी पिटाई के माध्यम से नहीं। और मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट ये भी समझती हूँ कि जब आप बच्चे को पीटते हो तो उसके अंदर आप एक एग्रेसिव बिहेवियर, एक रेबेलियस बिहेवियर आप पैदा कर देते हो। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि किसी भी तरह की पिटाई से सेल्फ एस्टीम पे बहुत प्रभाव पड़ता है, और स्पेशली जब छोटे होते हैं बच्चे। और ये पिटाई ज्यादातर स्कूल
में ही ज़्यादा देखी गई है। कॉलेज में आई एम श्योर सभी मानेंगे इतना नहीं होता। तो उस समय की जो कच्ची उम्र है उसके अंदर जो बच्चों पे इम्प्रिंट हो जाता है उनके माइंड पे, वो उनके सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत ही घातक है और उसके बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस में होता है। तो आई एम श्योर कि पिटाई नहीं करनी चाहिए। बच्चों में रेबेलियस, एग्रेसिव और परमानेंट डैमेज जो होने का चांसेस है वो हो जाता है। एंड कॉन्फिडेंस की कमी जो हम बहुत बार देखते हैं स्कूलों में बच्चों में, इन सब का मेन कारण यही होता है कि आपको ऐसे डरा धमका के या डांटा गया या मारा गया, और ये आप कभी भी नहीं भूलते आपके स्कूल की पिटाई को। तो ये हमेशा एक नेगेटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमेज देता है। एंड सेकेंडली, जो आप बात कह रहे थे कि क्या इसका प्रभाव पड़ता है, तो सबसे बड़ी बात है जो भी हमें मारपीट करेगा, कोई भी किसी भी स्तर पे करेगा, तो उस इंसान की तो डिवैल्यूएट हो जाएगा ना। अगर टीचर अपने बच्चों को मारेगा तो वो उसकी नज़रों में डिवैल्यूएट हो गया। पेरेंट अगर बच्चों की तो आपका इतना बड़ा ओहदा है, पद है, आप एक टीचर हो, तो आप अपनों को डिवैल्यूएट क्यों कर रहे हो? आप अपने आप को डिवैल्यूएट करते ही आपकी कदर कम हो जाएगी, जिसे कहते हैं ना, आपका बच्चे आपकी कदर कम करेंगे तो डेफिनेटली कम हो जाएगी। आम दौर से देखा जाता है, सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो बच्चा है वो इस तरीके की हरकत कर देता है जिससे जो शिक्षक है वो भी अपना आपा खो देता है और इस तरीके का कोई कदम उठा लिया जाता है जो उन दोनों के लिए गलत होता है। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि शिक्षा के एक टीचर के द्वारा किसी स्टूडेंट को अगर किसी तरीके से निर्ममता से पिटाई की जाती है तो निश्चित रूप से वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। मगर कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि बच्चों के अंदर जिस प्रकार का मॉरल वैल्यूज़ के अभाव में, उनके बिहेवियर में जिस तरह के चीज़ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी इस बात के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे समाज में जो संस्कार की जो व्यवस्था थी, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का अभाव होना ही कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। और जहाँ तक सवाल है टीचर का, तो टीचर का जो प्रोफेशन है वो निश्चित रूप से एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है और वहाँ पर टीचर के द्वारा ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती है तो निश्चित रूप से वो निंदनीय है। मगर एक तरफा बात कहना भी उचित नहीं है। इसके लिए छात्रों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दोषी माना जा सकता है, क्योंकि छात्रों के बिहेवियर में और ख़ास तौर पे माँ बाप के द्वारा जिस प्रकार का संरक्षण उन्हें दिया जाता है कि टीचर को लेकर वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि भाई हमने टीचर को फीस दी है इसलिए हम टीचर के साथ में कोई भी बिहेवियर भी अमल करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो शिक्षक है उनको तो इस बात का ध्यान खासा रखना ही चाहिए, मगर जो बच्चे हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नियम कायदे हैं वो किसी प्रकार से ना टूटे, ताकि जो शिक्षक है वो किसी प्रकार की जो इस तरीके की हरकत है वो ना कर बैठे। सर क्या लगता है, क्या कुछ इस तरीके के विशेष कानून बनाने की जरूरत है या कुछ नए नियम बनाने की जरूरत है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके? नहीं, तो ये तो पहले से ही एथिक्स के लिए बना रखा है। जैसे इन्वेंट्री वगैरह में दे रखा होता है कि भाई किसी प्रकार का इस तरह का कोई शिक्षक हाथ नहीं उठाएगा या किसी तरह से नहीं है। समझाइश का तरीका तो सर्वोत्तम है ही, लेकिन यदि छात्र छात्राएं भी यदि मोरल के कमी के कारण से या किसी तरह के संस्कारों की कमी के कारण से जो गलत कार्य करते हैं, तो इस कारण से ये घटनाएं हो रही हैं। परंतु निश्चित रूप से आत्म संयम रखते हुए शिक्षकों को अपनी सेवा करनी चाहिए और इस तरह के ऐसे कदम बिल्कुल भी नहीं उठाने चाहिए। और मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि किसी प्रकार की कोई के द्वारा छात्र छात्राओं के साथ मारपीट हो। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षकों का है वो विशेष रूप से उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार की बच्चों के साथ मारपीट न की जाए, क्योंकि जब आम रूप से देखा जाता है कि जब बच्चों के साथ मारपीट कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठ जाता है और वो स्कूल आने से हिचकिचाते हैं, जिसके कारण उनकी जो एजुकेशन है उस पर भी फर्क बिल्कुल मिल पड़ता है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर। और चलिए अब आपको ले चलते हैं राजसमंद, जहां पर हमारे संवाददाता राहुल आचार्य ने लोगों से इसी मुद्दे पर बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। क्यों बच्चे के साथ में मारपीट की जाती है, क्यों विद्यालय में उन्हें डांटकर या समझाइश के साथ में नहीं समझाया जाता, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हम राजसमंद में आ चुके हैं। राजसमंद के एक निजी विद्यालय में और वहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ में है। जी सर, अभी राजस्थान के अंदर ऐसी घटनाएं देखने को आ रही कि बार बार बच्चे के साथ में ऐसी हरकत हो रही, उन्हें मार रहा है या अलग तरह से ट्रीट कर रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल जो बात कर रहे हैं कि मारपीट की बात आती है, ये बच्चों में अनुशासनहीनता या समाज को किस दिशा में ले जाना बड़ा गैप है। सबसे बड़ी बात आती है कि माता पिता और बच्चों के बीच में संवाद की कमी है, माता पिता और स्कूल स्टाफ के बीच में संवाद की कमी है,
और दूसरा सबसे इनसे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है वो है सरकार की नीतियाँ। सरकार की नीतियाँ जो एजुकेशन के प्रति जो बनी हुई हैं वह केवल संख्यात्मक रूप से है, न कि उनको मॉरल रूप में, नैतिक रूप में है ना उनको उन्नत करने की है। ऐसे में जो ये चीज़ें बन रही है और आज जो आर्थिक युग जिस तरह से है ना तेज़ी से है ना अर्थ को प्रबल दिया जा रहा है और मॉरल एक्टिविटीज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को है ना डिमोरलाइज किया जा रहा है, ऐसे में जो है ना एक अभिभावक भी तनाव में आ रहा है, वो भी बच्चों के साथ मारपीट करता है, जैसा कई बार हम घरों में देखते हुए आ रहे हैं। ऐसा ही है ना एक अभिभावक जब बच्चे के साथ आ रहा है और बच्चा अपने घर का माहौल देखता है और स्कूल्स में आ रहा है, वो अपना सहन शक्ति नहीं होता है, वो इनडिसिप्लिन होना शुरू होता है। अभिभावक के साथ टीचर्स भी उनको समझाता है, मगर एक टीचर्स का भी एक लेवल होता है, उसके बाद में वह भी भ्रष्ट होता है। और ऐसे स्थिति में है ना जो मैं कहता हूँ कि शैक्षणिक जो टीचिंग मेथड्स जो होते हैं उनका पूरा नहीं हो पाना, और वो है ना बच्चे और अभिभावकों के बीच में अथवा टीचर्स के साथ में वो जो मारपीट के कभी कभी ऐसे घटनाक्रम बन रहे हैं, ये पूर्ण रूप से मैं कहता हूँ समाज के लिए बहुत ही दुष्कर है, हानिकारक है। इसमें विदेशों में जैसे वगैरह का हम तो उसमें है ना देखिए पहले उनमें भी है ना एफर्ट किया गया था कि है ना पिटाई नहीं की जाए, मगर आज है ना पिटाई नहीं करने का एक जो सही रास्ता था उसे हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि पिटाई नहीं होनी चाहिए, मगर उनसे बच्चों में उद्दंडता बढ़ी है। बच्चे है ना पिटाई नहीं करने को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में लेने लगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम जो चाहेंगे वैसा करेंगे। ऐसे में अभी है ना कैलिफोर्निया सरकार ने एक इस माहौल को बदलने के लिए, अगर डिसिप्लिन बच्चों में, या बच्चे ही तो बड़े होके देश के नागरिक बनेंगे जो देश को चलाएंगे, अगर उनमें भी अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो है ना देश का संरक्षण कैसे करेंगे, देश कहाँ देना चाहिए, कैसे, जैसे मुंह पे नहीं मारें, सिर पे नहीं मारें, मगर उसको ऐसी उसका शरीर सहन कर सके, उसको है ना मारना हमारा मकसद नहीं है, परंतु उसको है ना मोटिव करना कि है ना बेटा देखो आप ये गलत कर रहे हैं, इससे है ना हमारे को सजा मिलती है, और उसको उस प्रारूप में कि भाई आपको ऐसा करोगे तो ऐसा, थोड़ा डर माहौल अनुशासन की तरफ बढ़ाएं। ऐसा ही उन्होंने बिल पारित किया है, और वो है ना एक सोचने और एक चिंतनीय बात है कि क्या हम बिल्कुल डर का माहौल बच्चों में नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं, परंतु डर के माहौल नहीं होने के मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें अनुशासन ना हो, अनुशासन को भी स्टेब्लिश करना हमारा दायित्व है। और ऐसे में अगर है ना स्कूल्स कोई भी हुआ, टीचर्स हुए, अभिभावक हुए, या सामाजिक कार्यकर्ता या नागरिक हैं, आम पब्लिक, अगर बच्चों को बीच में जाकर बातचीत नहीं करेंगे, बच्चों के बीच में है ना कहानियाँ, खेलकूद नहीं होगा, तो उनमें डिसिप्लिन कहाँ से आएगा। जी हमारे वो भी बच्चे क्या टैकल हो सकते हैं क्या? सर एक्चुअली जहाँ तक आप मारने की बात कर रहे हैं तो मारना कहीं पर भी मतलब मेरे को लीगल नहीं लगता, बट अगर बच्चे को ये चीज़ पता है कि मैम हमें नहीं मारेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं डिसिप्लिन क्रॉस करते हैं। देन सर ने जैसा बताया आपको कि मतलब पनिशमेंट होनी चाहिए, एक एग्जैक्टली पनिशमेंट होनी चाहिए, बच्चों में ये डर होना चाहिए, बच्चे और टीचर में एक डिस्टेंस लेवल होना चाहिए। तो अगर हम बच्चे को मार रहे हैं तो उनको हम प्रताड़ित ना करें, लाइक हम उनको मतलब प्रोत्साहित करें, उनको मतलब उस तरह से मारे कि उनको लाइक नहीं होता जैसे हमारी मदर भी हमें मारती है, तो हम उनको इस तरह से ट्रीट करें, इस तरह से मारे कि उनको लगे कि हमारी माँ ने ही हमें मारा है। लाइक वो उसको बहुत ज़्यादा हाइपर तरीके से नहीं ले कि मैम ने हमें मार दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। बच्चों की बात है और शायद हम बच्चों से ही अच्छी तरह पूछ सकते हैं कि उन्हें किस तरह से टीचर पढ़ाते हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम पायल घाई। पायल जी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं आदर्श विद्या मंदिर। जी, आपको कोई फैकल्टी या टीचर आपको कोई किस तरह से आपके साथ में बिहेव करता है अगर आप कोई गलती करते हैं तो? मतलब डराते और थोड़ा सा मारते हैं। थोड़ा सा मारते हैं। तो मारना आपको अच्छा लगता है या फिर डराने से काम चल जाता है? मुझे मारना अच्छा नहीं लगता है। मारना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि हमें किस तरह से, अगर हम गलती कर लें तो हमें किस तरह से उस चीज़ को देखा जाए, सुधारा जाए? समझा के जाए। कभी आपको किसी सर या फैकल्टी ने कभी मारा है आपको? नहीं मारा है? जी, तो मार तो हम मम्मी भी मारती है, पापा भी मारते हैं, तो मारना तो पड़ेगा ना अगर आप कोई गलती कर रहे हो, या नहीं मारना चाहिए? मारना चाहिए कहीं गलती करे तो। जी, आपका क्या नाम है? प्राची कुंवर राव। क्या नाम है आपका? प्राची कुंवर राव। प्राची जी, आप क्या चाहते हैं कि आपको किस तरह सर मैडम समझाएं? हमें समझा, हम कुछ गलती करें तो हमें मारे भी। जी, मारे भी।
अब बच्चे भी मानते हैं कि अगर गलती हो तो हमें थोड़ी सी सजा दी जाए, पर वो सजा भी नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, ना कि कोई हार्डली सजा होनी चाहिए। और उसके साथ में कुछ बच्चे हैं और बच्चे लड़ाते भी हैं, जैसे हमारे साथ में एक और बच्चा है, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आपकी कभी स्कूल में किसी बच्चे से लड़ाई हुई है? नो सर। नहीं हुई है। किसी ऐसा कोई बच्चा है जिसकी स्कूल में किसी से लड़ाई हुई है? नो सर। आपकी हुई है? नो सर। अच्छा, लड़ाई हो जाती तो किसी बच्चे की लड़ाई हो जाती तो सर मैडम क्या करते हैं? मारते हैं। मार के समझाते हैं। तो आप क्या चाहते हो, उन बच्चों को किस तरह समझाया जाए? मार कर ही समझाया जाए। तो आप देखिए कि बच्चे भी यही चाहते हैं कि मार के समझाया जाए, पर हाँ, इतना फास्ट होना जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल सजा देकर भी इन बच्चों को सुधार सकते हैं। इंडिया न्यूज, राहुल आचार्य। और चलिए अब आपको ले चलेंगे अजमेर, जहां पर हमारे संवाददाता जावेद खान ने भी लोगों से बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह देखा जा रहा है कि प्रदेश भर में, देश भर में स्कूलों के अंदर बच्चों के ऊपर जो है उत्पीड़न बदस्तूर जारी है। कहीं बच्चों को मारा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है, कहीं बड़ी बड़ी सजाएं दी जा रही है, कहीं जो है बच्चों के साथ में बहुत कृत्य हो रहे हैं। उसको लेकर के आज अजमेर ज़िले के नसीराबाद शहर के कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम इस बारे में खास चर्चा करेंगे। जिस तरह देखा जा रहा है, आप सभी का इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि स्कूल के अंदर बच्चों के साथ अध्यापक अध्यापिकाएँ जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, उनके साथ मारपीट होती है। कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत? सर, पहली बात तो कहूँगा ये मारपीट तो गलत है, लेकिन क्या है, बच्चों को बस सर पढ़ाई का बोझ इतना डाल दिया गया है कि बच्चा को अपसेट ही नहीं कर पाता। सर, पहले के टाइम में पढ़ाई होती थी, लेकिन हमने भी पढ़ा है सर, लेकिन पढ़ाई इस तरीके से होती थी कि बच्चा को टीचर ऐसे समझाते थे कि एक एक शब्द समझाते। स्कूल में अगर पढ़ाई होती नहीं है, बच्चों को गाइड करते हैं कि आप ट्यूशन आओ, वहाँ पढ़ाएंगे। फिर बच्चा इतना वर्क टेंशन में आ जाता है कि बोल नहीं पाता है, घर पे नहीं बोलता, डिप्रेशन में आता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाता पूरी। फिर बच्चे पिटाई करते हैं, टीचर वगैरह पिटाई करते हैं बच्चों की। तो ये एक तरह का गलत है। बच्चों को पिटाई करे, लेकिन इतनी करे कि डर वगैरह थोड़ा हो बच्चों के, तो इतना पिटाई करे खाली बस। देखिए, बिल्कुल एक दायरे के अंदर रहकर अगर अध्यापक अध्यापिकाएं अगर बच्चों के साथ में ट्रीट करेंगे तो वो सही रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बच्चों के साथ मारपीट करेंगे तो शायद वो बहुत हद तक गलत है। आपकी इस बारे में क्या राय है? बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए टीचर को। मारपीट से तो हम खिलाफ है, मारपीट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ। उन पे आंखों का डर होना चाहिए, टीचर का डर होना चाहिए उनके ऊपर। जिस तरह बच्चों की पिटाई की जा रही है, ये आजकल बहुत सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पीटा जा रहा है। ऐसे अध्यापक अध्यापिकाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई उचित है? बिल्कुल उचित कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। ये निर्मम मार पिटाई करते हैं, हम देखते हैं व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह पे कई बार आती है, सोशल मीडिया पे। और टीचर लोग ऐसे बुरी तरह पिटाई करते हैं बच्चों की, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए उन टीचरों पे, उनको बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे टीचर्स को। देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक ज़माना होता था कि जब माता पिता अभिभावक अपने जो टीचर्स होते थे, बच्चों के टीचर, उनको कहा जाता था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो साम दाम दंड भेद किया जाए पूरी तरीके से किया जाए। लेकिन अब जो है अध्यापकों को बाउंड कर दिया जाता है कि अब हमारे बच्चों को हाथ नहीं लगाया जाएगा। अगर बच्चों को मारेंगे पीटेंगे नहीं तो बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करेंगे? देखो, पहली चीज़ तो ये होती है कि अपन एक चीज़ से भी समझा सकते हैं बच्चे को, प्यार से भी समझा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मार पीट के ही समझाया जाए। आज छोटे बच्चे को भी LKG UKG नर्सरी वालों को भी देखो तो उनका भी वर्क इतना कर दिया कि वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर ये अगर याद करके स्कूल में नहीं जाते तो फिर टीचर क्या पनिशमेंट देती, तो इतनी दो कि बच्चा ले सके। आप इतना मारते हो कि कोई ना कोई समस्या ग्रेट हो जाती है। अभी बीच में भी टीचरों के ऊपर एक बीच में भी आया था, कई टीचरों पे मुकदमे भी दर्ज हुए थे बाहर। तो वो बच्चों को इस तरीके से मारते, कभी कान पे मारते तो बच्चे का कान भी वीक हो जाता है। यानी एक हद पार कर देते हैं कई बार टीचर लोग। क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन पे? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों बच्चों को हद से ज़्यादा मारते हैं? आप समझाओ, मारना है थोड़ा बहुत मारो, लेकिन इतना मत मारो कि बच्चा डिस्टर्ब हो उस चीज़ से। समय के साथ बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। पहले समय के अंदर माता पिता बोलते थे बच्चों को खूब पिटाई, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि बच्चे भी बहुत कमज़ोर हैं और उनको मारा जाने नहीं जा सकता है। बेटा, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? मेरी इस बारे में ये राय, मैंने भी पढ़ी है स्कूल, और क्या नाम, मैं भी थोड़ा सोने मास्टर लोग डरा देते थे तो उसी से डर जाते थे। पहले इतना मारा मूरी नहीं करते थे और उसी से हम डर जाते थे, बाकी इससे कोई लेना नहीं।
देखिए बिल्कुल सही बात है, बच्चों को सिर्फ आँख का डर रखा जाए। बच्चों के साथ जो आजकल निर्मम तरीके से जो पिटाई कुटाई होती है बच्चों की, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, बच्चों में सहन क्षमता कम होती है, वो सहन नहीं कर पाते। जरा सी मार पिटाई में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कई बार जैसे अभी देखा गया था, बीच में एक बच्चे की जरा सा थप्पड़ मारा था और उसको उसकी डेथ हो गई उस बच्चे की, वो बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए अध्यापक अध्यापिकाओं को अपने आप में कंट्रोल रखना होगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, जैसे प्रमोद जी ने बताया कि बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरदीप जी ने बताया कि बच्चों के साथ में यार दोस्ती की तरह अगर रहा जाए तो शायद हो सकता है कि बच्चों के अंदर प्यार से समझाया जाए तो बच्चों को समझ आए, बच्चे पढ़ लें, बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेंकली होकर टीचर से कोई भी सवाल जवाब कर सके और उनका हल निकल सके। ये हल नहीं है कि बच्चों को मारा जाए, पीटा जाए और उससे उनको पढ़ाया जा सके, उससे तो बच्चा और बिगड़ जाएगा और बच्चा पढ़ाई करेगा भी नहीं। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। और चलिए अब आपको ले चलेंगे बीकानेर, जहां पर हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल में छात्रों के साथ अध्यापकों द्वारा मारपीट की जा रही है। कल सीकर जिले में जो है एक स्कूल में प्रार्थना सभा में एक छात्र के जो है कोई मारपीट की और पीठ में जो है वार करके मारपीट की। वहीं एक बालिका के जो है हाथ तोड़ दिया और एक बीकानेर में जो है प्रताड़ित होकर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, किस तरह से इनको रोका जा सकता है और पिटाई ही खाली बच्चों को सुधारने का है कि या नहीं है, इस पर हमारे साथ कुछ साथी है। आप बताओ किस तरह से जो पिटाई करते हैं उसको रोकने के। बच्चों के साथ जो गुरुजन पिटाई करते हैं ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, क्योंकि सरकार को चाहिए उच्च स्तर पर इसकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर भी ये गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है। पहले गुरुजन को हम भी पढ़ते थे तो गुरु बड़े अच्छे से समझाइश करते थे, कौन बच्चा बदमाशी नहीं करता है, हम भी बदमाशी करते हैं, बचपन में हर बच्चा बदमाशी करता है। इसका मतलब ये नहीं गुरुजन कोई लकड़ी से पाइप से प्रताड़ना करे, मारे पीटे, ये बहुत घिनौनी हरकत है। और पूरे देश के लिए बच्चों के गार्जियन जो है वो आक्रोश अगर जमाते हैं तो वो फिर बहाना बना लेते हैं कि इसने हमारे को मारा, उसके बाद हमने मारा। ये सब बनावटी बातें होती है। मेरी सरकार से आग्रह है कि जो भी ऐसे गुरुजन हैं तो उनकी कानूनी कार्रवाई की जाए। आप क्या मानते शिक्षा पर जिस तरह बच्चों को मारपीट करते उसको लेकर? शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों पर मारपीट करना यह दुखद है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कर निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं बच्चों के साथ मारपीट कर? सोशल मीडिया के माध्यम से ध्यान में किस तरह की घटना हुई है, पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ और अति दुखद है। गुरु और शिष्य का गहरा नाता रहा है सदियों से और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार से भी मेरा आग्रह आपके माध्यम से कि कड़े नियम बनाने चाहिए और इस तरह की घटनाओं की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुरु द्वारा शिष्य की पिटाई की जाती है, उसको लेकर क्या मानते हैं? गुरु और शिष्य का बेहद ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। अगर ऐसे में अगर गुरु और शिष्य के बीच में इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है तो बड़ी दुखद है और सरकार को इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है तो उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बीकानेर के लोगों का मानना है गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है बड़ा ही नाजुक रिश्ता है। इस तरह से यदि शिष्य के साथ मारपीट की जाती है तो बड़ी निंदनीय है। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। और चलिए इसी के साथ बोलियो राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कोटा की इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। राजस्थान में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही है जिसमें शिक्षक द्वारा छात्रों को मारा और पीटा जा रहा है। कई बार छात्रों की इसमें जान भी चली गई है और कई बार गंभीर अवस्था में छात्रों को देखा गया है। आखिर क्या कारण है जिस कारण से छात्रों के साथ मारपीट हो रही है? शिक्षक अपने पेशेंस खोते जा रहे हैं और मामले थानों तक पहुंच रहे हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्कूली टीचर्स हैं, कॉलेज के जो अध्यापक हैं वो मौजूद हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि वो सब लोग इस उम्र से गुजरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या कारण होता है सर जो इस तरह की सिचुएशन सामने आती है? सर इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अभी जो करंट जो प्रेजेंट टाइम जो है अपने पास में उसमें एक तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो दायरा है वो ख़त्म हो चुका है और दूसरा दोनों ही अपने अपने जो पैशंस है वो खो चुके हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये सब जो होता है तो गलत है, तो इसके लिए अपन एक काउंसलिंग सेशन चला सकते हैं कॉलेज में या स्कूल्स में। तो उसमें अपन टीचर्स को भी काउंसलिंग दे सकते हैं कि सर अगर ये सब चीज़
आपको फेस हो रही है, तो उसके लिए मारपीट ही एक ऐसा विकल्प है जिससे बच्चों को सुधारा जा सकता है? शायद नहीं, मारपीट विकल्प नहीं है, समझाइश भी हो सकती है, लेकिन संस्कारों की कमी कहीं ना कहीं बच्चों में भी है और टीचर्स में भी है, क्योंकि पहले के टाइम पे शिक्षक भी संस्कारी होते थे और बच्चे भी संस्कारी। दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, परिवार से भी और स्कूल से भी। तो काफ़ी सारा रीजन साइज संस्कारों का ही चल रहा है, ताकि आगे जाके संस्कार मिले बच्चों को, तो बच्चे भी टीचर्स की सुने, शिक्षक की सुने, और शिक्षक भी अगर संस्कारी होगा तो बच्चों को संस्कार दे पाएगा। मेरे हिसाब से एक तो जैसे शिक्षक हैं, सपोज शिक्षक बहुत सारे प्रेशर में है, पारिवारिक प्रेशर, सरकारी प्रेशर, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा, बच्चों पर जाता है। और बच्चे भी इतने उद्दंड हो चुके हैं कि शिक्षक के बार बार समझाइश के बाद भी बच्चा नहीं समझ रहा है, तो पहले ही फ्रस्ट्रेट है टीचर और फिर उसके बाद में वो वहाँ पे निकलता है। तो ये सब मुद्दे हैं कि दोनों तरफ से काउंसलिंग, जैसा सर ने बोला कि काउंसलिंग होनी चाहिए, तो दोनों की काउंसलिंग जरूरी है। उससे भी ये जो भी आप बता रहे हैं वायलेंस इसीलिए बढ़ रहा है ये बात। बच्चे की क्या पूरी गलती होती है? कहीं ना कहीं शिक्षक भी जिम्मेदार है। बच्चों की जहाँ तक है 80% गलती बच्चों की रहती है, लेकिन कुछ समय जब टीचर्स जो डीप में मतलब कि बहुत परेशान हो जाते हैं तो अपना पेशेंस खो देते हैं अचानक से, तो इसमें टीचर्स की भी गलती थोड़ी सी रहती है कि उन्हें, पर उन पे हम ये ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उन पे भी पारिवारिक जो उनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों के रिजल्ट। फैमिली प्रॉब्लम, जब कोई व्यक्ति प्रोफेशनल लाइन में आता है तो फैमिली प्रॉब्लम को घर रख के आता है, तो ये फैमिली प्रॉब्लम को तो इससे नहीं जोड़ा जा सकता। नहीं, इसको जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके माइंड में टेंशन्स रहती है, तो हम टीचर्स को भी पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते और स्टूडेंट्स को भी पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते। या फिर उसको परमानेंट टीसी प्रोवाइड कर दीजिए, या तो आपको उसको ऐसी टीसी दीजिए कि उसको कहीं भी स्कूल में एडमिशन ना मिले, तो उसके अपने फ्यूचर की जो टेंशन होगी उस वजह से शायद वो सुधर जाए। सही बात है। कहीं ना कहीं प्रशासन को और जो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, हाथ उठाने की बजाय कहीं ना कहीं समझाइश का दौर करना चाहिए। यदि ज़्यादा उद्दंड बालिका है या बालिका है तो उसको टीसी घर पर दे देनी चाहिए, ये इन बच्चों का कहना है। डिजिटल युग कहीं ना कहीं इस पे हावी है। हाँ बिल्कुल, डिजिटल युग के कारण ही ये सब लोग, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में डिस्टेंस खत्म होता जा रहा है, तो वो डिस्टेंस खत्म होता जा रहा है तो वो डर भी निकलता जा रहा है। अब डर ही नहीं रहेगा तो फिर वो बच्चा सुनेगा ही नहीं, टीचर की सुनेगा नहीं, तो उसको डर भी निकल गया। तो इससे गलती टीचर की नहीं होती, एक स्टूडेंट की भी गलती होती है, क्योंकि वो एक ताली दोनों हाथ से बजती है, तो इस वजह से एक गलती टीचर की भी नहीं होती, गलती स्टूडेंट की भी होती है, या फिर कभी टीचर की भी हो सकती है, कुछ भी कह सकते हैं। अब जो टीचर अपना पेशेंस खो देते हैं और बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं, उनकी मौत तक हो जाती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसे मारपीट तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल मारपीट करना तो गलत बात है, क्योंकि उसको पहले प्यार से समझाओ। अगर वो नहीं सुन रहा है तो उसको, अगर अपने फ्यूचर की चिंता है तो उसको टीसी दे दो, अगर वो टीसी देने के बाद भी नहीं सुन रहा है तो उसको निकाल दो स्कूल से। तो बस खत्म, मारपीट करने की जरूरत ही नहीं है, ताकि वो भी अपनी लाइफ में अलग रहे, खुश रहे, जैसा उसको रहना है। नहीं, युवाओं के पास अधिकार तो बहुत है, अधिकार तो बहुत हैं, और उन अधिकारों का कहीं ना कहीं जो बच्चे दुरुपयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे। बच्चे भी दुरुपयोग कर रहे हैं। बच्चे टीचर्स का वो सोचते हैं कि टीचर्स जो है हमारी बातों में आ जाएंगे या फिर हमें कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उन्हें एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए कि टीचर ने हमें ये बोला है तो हमें ये काम करना ही होगा, चाहे वो कैसे भी करे। अब बच्चे सुनते ही नहीं है, टीचर बोल रहे हैं ये करो वो करो, लेकिन बच्चे कुछ ही नहीं करते हैं, तो फिर टीचर क्या करेगा? वो तो उन्हें कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना, मारेगा भी कि टीचर्स के ऊपर ही हाथ उड़ा दे। तो ये कोई बच्चे और टीचर्स में तो फिर कोई वो ही नहीं रहा ना, फर्क ही नहीं रहा। पहले के युग में और अब में कितना परिवर्तन देखते हो एक शिक्षक और स्टूडेंट की भूमिका में? बहुत अंतर है। पहले गुरु को वाक्य में गुरु का दर्जा दिया जाता था, पर अब नहीं दिया जाता है। ऐसे सोचते हैं कि गुरु ही तो है, पर पहले बहुत ज़्यादा दर्जा देता है। एक आश्रम जो पहले चलते थे वो सबसे पहले टीचर थे, और पहले बाद में आए ये कॉलेज वगैरह। तो जो आश्रम में टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, उन संस्कार जो वहाँ से स्टार्ट होते थे, संस्कार कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे क्या बात करनी है, किससे किस तरीके से बात करनी है, ये सब आश्रम में पहले सिखाया जाता है। तो वो जो गुरु को दर्जा दिया जाता है वो अब नहीं दिया जाता है, इतना रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। सर आ रहे हैं तो आ रहे हैं। तो संस्कार की पहली सीढ़ी माँ बाप होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी है क्या? हाँ, पहली सीढ़ी मानते हैं माँ बाप की होते हैं। हो सकता है कि कोई कोई पेरेंट्स होते हैं जो नहीं समझा पाते हैं अपने बच्चे को, और जो शिक्षक होता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो कहीं ना कहीं उस दृष्टिकोण को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, बच्चों के ऊपर कानूनी कार्रवाई तो नहीं करनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। एक बार पहले बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, शिक्षक को भी और पेरेंट्स को भी।
क्या होता है कि पेरेंट्स समझते नहीं है और अपनी फैमिली में मतलब अपने प्रॉब्लम्स में घुले रहते हैं, तो बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। और पहले जिस तरह के संस्कारों की बात की जाती थी वो संस्कार अब देखने को नहीं मिलते, चाहे शिक्षक हो चाहे स्टूडेंट हो, दोनों में ये चीज देखने को नहीं मिल पा रही है। इस कारण से इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस तरह के केसेस हैं जो लगातार सामने आ रही है। कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव है, कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, अच्छी शिक्षा देनी होगी और समझाइश एक इसके लिए प्रॉपर विकल्प है। बच्चों के साथ समझाइश का व्यवहार और प्यार का व्यवहार रखना पड़ेगा, तब जाकर इस कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर लगाम लगाई जा सकती है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा।